मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर के रोज की ही भांति बैठ जाइए और आइए हम पुनः बेसिक जानकारी के अंतर्गत कंप्यूटर को आगे सीखने का काम करते हैं। और इसके पहले मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ बताऊं। आप सभी बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। यूँ तो ऑनलाइन पढ़ाई की अभिरुचि बहुत देखी गई है। लोग अपने घरों में अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम गांवों से एक ही मोबाइल से 5-5, 10-10 बच्चों के होमवर्क हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, ये स्पष्ट कर रहा है कि बच्चों के पास संसाधन भले नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के उनके अंदर अभिरुचि बहुत है और गांव के लोग सहयोग भी कर रहे हैं। वो अपने मोबाइल का प्रयोग अन्य बच्चों को के शिक्षा कार्य में दे रहे हैं। तो ऐसे लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं जो इस शैक्षणिक कार्य में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी। अब तक विद्यालय के बच्चों के अलावा बाहर से भी करीब 200 बच्चे हमारी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक के कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान में हमने जाना कि कंप्यूटर कहते किसे हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो मनुष्य और मनुष्य द्वारा प्रयुक्त मशीनों की अपेक्षा किसी भी कार्य को 100% सही करता है और अल्प समय में करता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर स्वयं को भी कोई गलती नहीं करता। इसके बाद आपको बताया गया पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पार्ट ऑफ हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट सीपीयू। इसके बाद में आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की परिभाषा बताई गई। आपको इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। अब आज हम इनपुट डिवाइसों के बारे में, विशेष तौर पर कीबोर्ड और माउस के बारे में आज चर्चा करेंगे। बच्चों, जब हम कंप्यूटर के पास जाते हैं और कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सर्वप्रथम कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें कीबोर्ड और माउस की ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सर्वप्रथम हम कंप्यूटर में अपनी सूचना, अपने निर्देश को, अपने इंस्ट्रक्शन, अपने इंफॉर्मेशन को देने का काम करते हैं। जब हम कंप्यूटर को कोई सूचना या निर्देश देते हैं तब वह उस पर प्रक्रिया अपनाता है और उसका परिणाम देता है आउटपुट के माध्यम से। तो कीबोर्ड, जिसके नाम से ही स्पष्ट है, की मीन्स कुंजी और बोर्ड मतलब पटल, कुंजी पटल। कीबोर्ड का शाब्दिक अर्थ ही हिंदी नाम कुंजी पटल है, यानी यह बहुत सारे बटनों का समूह। बहुत सारे बटनों को कार्यों के आधार पर मुख्य 5 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 फंक्शन की, F1 से F12। नंबर 2 नंबर की, 0 से 9 तक की बटनें उसमें आती हैं। नंबर 3 अल्फाबेटिक की, जिसमें A से Z तक की बटनें आती हैं। नंबर 4 एरो की, जिसमें अप, डाउन, लेफ्ट, राइट की बटन आती है, उसे एरो की कहते हैं। और नंबर 5 फंक्शन की, यानी इन बटनों के अलावा जितनी भी बटनें होती हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम, स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, इंसर्ट, इंटर, स्कैप, टैब, कंट्रोल, ऐसे अन्यान बटनों को हम फंक्शन कीज कहते हैं। लेकिन 2 अन्य भी बटनें जुड़ करके आई हैं जो पहले से ही थी, लेकिन उनका डिफिनेशन किया गया है अर्थमेटिक की और लॉजिक की, जो गणितीय संक्रियाओं में काम आती हैं बटनें, जैसे प्लस, माइनस, स्टार, हैज, उन्हें हम अर्थमेटिक की कहते हैं। और लॉजिक की, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक आदि, इसको हम लॉजिक की कहते हैं, या ग्रेटर देन, लेस देन। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि देखने में टाइपराइटर की तरीके से होता है, लेकिन इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा अधिक बटनें होती हैं और इसका कार्य प्रणाली भी अधिक होता है, अच्छा होता है। और ये अच्छा ग्राफिक्स हमको, अच्छा टेक्स्ट हमको तैयार करके देने का काम करता है। कीबोर्ड
से ही हम अपने टेक्स्ट मैटर को कंप्यूटर में देने का काम करते हैं। यानी बिना कंप्यूटर, बिना कीबोर्ड हम कंप्यूटर में कार्य करने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो है इनपुट डिवाइस वो है माउस। हालांकि बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, स्पीकर है, बहुत सारे हैं, स्कैनर हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण हैं। माउस जो कि नाम से ही मूसक के नाम से जाना जाता है और वो हमारे हथेली में रख करके उसे माउस पैड पर चलाया जाता है और एक तार के जरिए वह सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। जब हम माउस को माउस पैड पर रन कराते हैं तो माउस पॉइंटर हमारे मॉनिटर पर रन करता है और उस माउस पॉइंटर को हम मॉनिटर पर अपने किसी भी प्रोग्राम में ले जा करके, किसी भी मेनू में ले जाके, किसी भी फाइल फोल्डर में ले जा करके क्लिक करके उसे खोलने और बंद करने का काम करते हैं। माउस के आ जाने के बाद हम बहुत सारे कमांडों को रटने से निजात पा गए हैं, क्योंकि अब माउस के जरिए हम डायरेक्ट किसी काम को कर सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि माउस के आने से कंप्यूटर संचालन बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही सुगम हो गया है। माउस और कीबोर्ड ये दोनों तीन प्रकार के होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड, नॉर्मल माउस, ऑप्टिकल कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस। हम कीबोर्ड को मल्टीमीडिया कीबोर्ड के भी नाम से जानते हैं। अलग अलग सुविधा के आधार पर इसके अलग अलग नाम हैं। जिन कीबोर्ड और माउस का प्रयोग अब बिना तार के ही किया जाता है उन्हें हम वायरलेस कीबोर्ड या वायरलेस माउस कहते हैं। आइए हम आपको कीबोर्ड और माउस को क्रमशः चला करके और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम इसका प्रयोग कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर के पास आ चुके हैं। अभी तक आपने कंप्यूटर का परिचय प्राप्त किया। आज आपके सामने कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर का सीपीयू बॉक्स है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये माउस है। ऐसे प्रिंटर, प्लाटर, स्कैनर, जॉयस्टिक सब कुछ आपको दिखाया और बताया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि आज आपको हम कीबोर्ड और माउस के बारे में बताते हैं। तो ये है हमारा कीबोर्ड कुंजी पटल, जिसमें देख रहे हैं कि बहुत सारी बटनें, सैकड़ों बटनें लगी हुई हैं। इसीलिए चूंकि ये कुंजियों के समूह का पटल है, इसलिए इसे कुंजी पटल कहते हैं। और इसकी बटनों को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। F1, F2, F3, F4 से आप देख रहे हैं F12 तक की बटनें हैं। इसे हम फंक्शन कीज कहते हैं। 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी 0 से 9 तक की इन बटनों को हम नंबर की कहते हैं। यहाँ भी 0 से 9 तक की बटनें, इसे न्यूमेरिक कीपैड यानी नंबर की इसे भी कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये से जेड तक की बटनें, इसे हम अल्फाबेटिक की कहते हैं। पहला फंक्शन की, दूसरा न्यूमेरिक की, तीसरा अल्फाबेटिक की, चौथा आप देख रहे हैं अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, 4 ये बटनें हैं। एरो की इसको और तीर बना हुआ, इसको हम एरो की कहते हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, एस्केप और भी कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि तीर है, इसे हम बैक स्पेस कहते हैं, इसे स्पेस बार कहते हैं। ये डिलीट है, इंसर्ट है, होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन है। ऐसी बहुत सारी ये जो बटनें हैं इनको हम स्पेशल कीज कहते हैं। लेकिन इसके अलावा 5 की तो प्रमुख मानी गई हैं, फंक्शन की, नंबर की, अल्फाबेटिक की, एरो की और इसके अलावा के सभी बटनों को स्पेशल की में रखा गया है। लेकिन ऐसी बटनें जिनका प्रयोग अंकगणितीय क्रियाओं में किया जाता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, कोई जिनका अंकगणितीय क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्लस, माइनस, स्टार और सब्सट्रैक्ट, इसको हम अर्थमेटिक की कहते हैं। और जिनका प्रयोग तार्किक गणनाओं में होता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन और प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे बटनों को हम
लॉजिक की कहते हैं। इस तरीके से कुल बटनों की संख्या 7 हो जाती है। वैसे एक कीबोर्ड में 101 से 105, 113 बटन तक होती है, क्योंकि पूर्व में ही बताया जा चुका है कि कीबोर्ड कई तरीके, कीबोर्ड भी 3 तरीके के होते हैं। ये आपका माउस है जिसे आप देख रहे हैं, हथेली में आ जाता है। इसकी एक लंबा वायर से ये इससे कनेक्ट है सीपीयू से, इसीलिए कहीं ना कहीं मूसक जैसा दिखाई देता है। इसे माउस और हिंदी में मूसक कहते हैं। किसी किसी माउस में यहाँ पर एक ट्रैक बाल लगा होता है। जब हम उसे माउस पैड पर चलाते हैं तो ट्रैक बाल घूमता है और उस हिसाब से मॉनिटर पर एरो क्लिक करता है। लेकिन यहाँ पर सेंसर बटन है और इसकी सेंसर लाइट जलती है। जब हम इसको चलाते हैं तो सेंसर के आधार पर एरो मूव करता है। इसमें आप देख रहे हैं एक बटन है जिसको घुमाया जा सकता है। इसको मूव करके हम माउस पॉइंटर को आगे पीछे करते हैं और ये इसके लेफ्ट राइट 2 बटने हैं जिनसे हम डबल क्लिक और ड्रैग करने का काम करते हैं। आगे इस कीबोर्ड और माउस का क्या प्रयोग है, हम कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, ये नेक्स्ट दिन आप सभी को बताएंगे। निश्चित तौर पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर रोमांचक और उपयोगी सिद्ध होता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं।